गाड़ी आराम से चलाना बेटा। हाँ मम्मी, आप चिंता न करो। मैं आराम से चलाऊंगा और आज शाम तक ही कोशिश करूंगा वापस आने की भी। ठीक है, और वहाँ पहुँच करके भी एक बार फ़ोन कर देना। ठीक है मम्मी। सुनो, आज आप घर पर हो ना? चलो मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ काम है, कुछ लाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, वैसे भी आज फ्री हूँ। चलो चलते हैं बाहर और कुछ खा पी करके भी आते हैं बाहर से। चलो ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ। अरे मम्मी, गाड़ी की चाबी कहाँ गई? मिल नहीं रही कहीं भी। हाँ बेटा, ओ ऐसा है ना कि तेरी भाभी मायके गई है। उसकी मम्मी की थोड़ा तबीयत खराब है, तो तेरा भाई लेके गया है। ये क्या मम्मी, भैया ने तो मुझे बताया भी नहीं, और अब मुझे भी मार्केट जाना है। बताओ हम कैसे जाएं? अरे बेटा, वो तो गाड़ी ही नहीं ले जा रहा था, वो तो बाइक से जाने के लिए कह रहा था। लेकिन मैंने ही कहा कि बाहर बहुत सर्दी है, तू गाड़ी लेके जा। पर कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों को तो मार्केट ही जाना है ना, तो बाइक लेके चला जा। हाँ ठीक है मम्मी, लेकिन एक बार भैया को पूछ लेना चाहिए था ना। मेरी छुट्टी है, मैं घर पर हूँ, तो मुझे भी कुछ काम लग सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है। अरे अब कोई बात नहीं बेटा, तू बाइक से चला जा, फिर क्या हो गया, मार्केट ही तो जाना है ना। रिया, वो ऐसा है कि गाड़ी लेकर के भैया गए हैं, तो हम दोनों ऐसा करते हैं कि बाइक से चलते हैं। बाइक से? पागल हो गए हो क्या? अरे बाहर कितनी ठंड है, कौन जाता है बाइक से? आपके भैया को तो पता नहीं था क्या कि आज आपकी छुट्टी है? अरे एक ही तो छुट्टी मिलती है, हमें भी कोई काम हो सकता है ना। और वो इतने हक से कैसे लेकर के गए? उनको पता नहीं था क्या कि गाड़ी मेरी है? अरे अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बता। ये तो भैया को सोचना चाहिए था ना। चल, देख ले, जैकेट पहन ले तू, और बाइक से हम चलते हैं। अरे आप तो अब बस रहने दो, बस ऐसे ही मुंह बंद करके बैठे रहा करो। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, मम्मी जी पापा जी ना दीदी और जेठ जी को ही ज्यादा प्यार करते हैं। पता नहीं आपको कब अकल आएगी। और एक बात सुनिए, आइंदा से गाड़ी की चाबी आप यहाँ मेरे ही रूम में रखोगे। जिसको गाड़ी चाहिए वो पहले मुझसे पूछेगा, तब गाड़ी लेकर के जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, अब यही करना ही पड़ेगा। अरे बेटा, तुम लोग तो मार्केट जा रहे थे, अभी तक गए नहीं क्या? क्यों मम्मी, बड़े भाई को तो आपने गाड़ी दे दी है, इसलिए कि बाहर सर्दी है। तो क्या मेरे लिए सर्दी नहीं है क्या? प्रिया ने मना कर दिया बाइक के लिए। अरे यह कैसी बात कर रहा है तू? अरे तुम दोनों को मार्केट ही तो जाना है ना, और मार्केट तो यहीं पास में ही है। और तेरी भाभी अपने मायके गई है, अपनी माँ को देखने गई है, इसलिए मैंने बोल दिया था बेटा कि गाड़ी लेकर के जा, वरना तेरा भाई तो बाइक लेकर ही जा रहा था। अच्छा मम्मी, अब आप मुझे बता ही दो कि आप हमेशा बड़े भाई की तारीफदारी क्यों करती हो। यही तो तेरे मन का बहम है बेटा, आखिर रोज गाड़ी यहीं खड़ी रहती है ना, तेरा जब मन करे तब ले जाया कर। तुझे किसने रोका है बेटा? अरे मम्मी, रोज मैं घर पर रहता हूँ क्या? बस आज मेरी छुट्टी थी। आज भैया गाड़ी लेकर के क्यों गए? अरे भाभी को अगर अपनी माँ से मिलना था तो कल मिल कर आ जाती। इसीलिए मैंने कहा मम्मी कि आप मुझसे ज्यादा बड़े भाई को प्यार करती हो बस। बेटा तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, बिल्कुल दो आंखों की तरह। और इतना गुस्सा सही नहीं है बेटा, वो तेरा बड़ा भाई है। और तुझे तो ये अच्छी तरह से पता है कि तेरा बड़ा भाई वैसे भी कोई शौक नहीं रखता है। अरे बस करो मम्मी, रहने दो। आप तो हमेशा बड़े भाई की साइड लेती हो, और पापा भी भाई की ही साइड लेते हैं। क्या बात हो गई छोटे? अरे तुम लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ, गए नहीं क्या तुम लोग? नहीं माँ जी, चिंटू की मैडम का फोन आ गया था, कुछ सामान लाना है चिंटू के लिए। कल उसके स्कूल में कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इसीलिए मैं आ गई। और मैं मम्मी के पास फोन भी की थी, तो मम्मी बोली कि अब मैं ठीक हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि किसी दिन आराम से चली जाऊंगी, फिर एक आध दिन रुक जाऊंगी मम्मी के पास। हाँ बहू, सही सोचा तुमने। अब छुट्टी पड़ेगी ना तेरे बच्चों की, तब तू चली जाना। अरे जब छुट्टियां होंगी तब देखा जाएगा। अब तू जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दे, बहुत तेज भूख लगी है। जी ठीक है, अभी लाई। आपने खाना खा लिया माँ जी? नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, मेरे लिए भी खाना लेती है ना। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ मैं। छोटे, तू कुछ कह रहा था ना?
भैया, आपको पता था ना कि आज मेरी छुट्टी है, फिर भी आप गाड़ी ले गए। आपको पता है ना कि बस एक ही दिन की हमको छुट्टी मिलती है, और आप खुद भी नहीं गए। पूरा दिन खराब कर दिया आज का आपने। अरे अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है। ले ले अपने भाई से चाबी और चला जा मार्केट। जा। अरे मम्मी, मैं भाई से चाबी ले लूं? मत भूलो मम्मी कि गाड़ी मेरी है, इसलिए मुझे चाबी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था बेटा कि तेरे मन में इतना जहर भरा हुआ है अपने भाई के लिए। हाँ तो मम्मी, इन्होंने क्या गलत ही बोल दिया है? ठीक ही तो बोल रहे हैं। एक बात मैं बताऊं मम्मी जी, गाड़ी मेरे पापा ने मेरे लिए दी थी, किसी और के लिए नहीं। अच्छा, ये बात है। अब मेरे समझ में आ रहा है कि इसको इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है। अरे छोटे, तू गाड़ी के लिए इतना क्यों झगड़ रहा है? अरे तुझे तो पता है ना कि मुझे वैसे भी गाड़ी से ज्यादा कहीं आना जाना पसंद नहीं है। समय की बर्बादी होती है, इतना ट्रैफिक लग जाता है। मैं तो वैसे भी बाइक से ही खुश रहता हूँ। और प्रिया भी सही कह रही है कि यह गाड़ी उसके पापा ने दी है, तो उसके लिए दी है ना। इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि जिसका जो मन करे वही यूज करेगा इसको। अरे भाई, मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है गाड़ी का। तू रख अपनी गाड़ी, मैं आज के बाद नहीं ले जाऊंगा। प्रिया, अब मैं तुम्हारी गाड़ी कहीं नहीं लेकर के जाऊंगा। बस तुम ये छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में झगड़ा मत किया करो, इससे घर का माहौल खराब होता है। देख लिया बेटा, अभी तो कह रहा था ना कि मैं तेरे बड़े भाई की तरफदारी क्यों करती हूँ। देख लिया। अरे अरे, आप किस लिए खड़े हो यहाँ पर? अब चलो ना। क्यों सुन रहे हो इनकी? अभी थोड़ी देर में पापा जी आ जाएंगे, वो भी आप ही को सुनाएंगे। चलो अब, लेट हो रहा है, मुझे मार्केट जाना है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बहू, वो क्या है कि बड़ी बहू की आज तबीयत खराब है, इसलिए खाना तुम बना लेना। क्या मम्मी जी? मन और खाना? मम्मी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे तो सिर्फ चाय और मैगी बनानी आती है। अगर आप कहोगी तो मैं बना दूंगी। मम्मी, हाँ बेटा। वो पूजा की तबीयत खराब है, सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखा दूँ। हाँ बेटा, दिखा दे। हमको लग रहा है उसकी कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है, वरना थोड़े से जुकाम बुखार खांसी में तो कभी बिस्तर पे नहीं बैठती। हाँ मम्मी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रिया से बोल देती, कुछ नाश्ता बना देती, क्योंकि हॉस्पिटल में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, इसलिए कह रहा था। वो तो मना करके गई है बेटा, बोल कर गई है। उसे तो बस मैगी और चाय बनानी आती है। खाना हो तो बताओ, बना दूंगी। खाना नहीं बनाएगी वो, और इतने लोगों को तो बिल्कुल नहीं बनाएगी। अरे तो क्या हुआ मम्मी, अगर भाभी की तबीयत नहीं ठीक है तो खाना आप बना लो, या मैं एक काम करता हूँ, आज मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। मतलब तू खाना बाहर से ऑर्डर कर देगा, लेकिन बोल नहीं सकता अपनी बीवी को कि वो खाना बना ले? अरे ऐसे क्या वो दूध पीती बच्ची है, उसे खाना बनाना नहीं आता है? मम्मी सच में उसे खाना बनाना नहीं आता, और ये बात तो आप भी जानती हो कि उसे खाना बनाना नहीं आता। हाँ हाँ, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तो बहुत रईस घर की बेटी है, उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं। उसने कभी खाना नहीं बनाया है, और ना ही कभी उसे खाना बनाना आता है। लेकिन बेटा, अब वो घर की बहू है, तो उसे सीखना भी चाहिए। तेरी भाभी अकेले घर का सारा काम करती है और खाना बनाती है, ऐसे अच्छा लगता है बेटा? नौकर चाकर उसके मायके में लगे हुए हैं, ससुराल में नहीं। अब वो इस घर की बहू है, तो उसे यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा बेटा। और तूने अभी क्या कहा, मैं बना दूँ खाना? अरे जब से तेरी भाभी शादी करके आई है इस घर में, तब से उसने हमको रसोई में नहीं जाने दिया। जब से बड़ी बहू आई है घर में, तो इसने मेरी आदत ही खराब कर दिया है। खाना बनाना तो मैं भूल ही गई हूँ। बिल्कुल सही कहते हैं सब कि हाथ पैर चलते रहना चाहिए, जब तभी बुढ़ापे में अच्छा होता है। अरे जब से बड़ी बहू आई है, उसने मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया, और आज मेरी हालत ऐसे हो गई है कि ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। बताओ, अब मैं कैसे बनाऊँ खाना? प्रिया, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं मानता हूँ कि तुमने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया है, और ना ही तुम्हें खाना बनाना आता है, लेकिन तुम्हें अब सीखना चाहिए। आज भाभी की तबीयत खराब है, तो घर में नाश्ता तक नहीं बनाया है। चलो ठीक है, आज तो मैं बाहर से ऑर्डर कर दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन खाना बनाना तो सीखना चाहिए ना। आज से प्रिया, एक टाइम का खाना तुम बनाओगी। माँ जी, लीजिए खाना खा लीजिए। ये क्या,
दाल चावल? तुझे पता है ना, डॉक्टर ने मुझे चावल खाने के लिए बिल्कुल मना किया है, लेकिन तू इस टाइम रोज चावल बना देती हो। कितनी तो मेरी दवाइयाँ चल रही है। ऐसा कर बेटा, तू मेरे लिए एक रोटी बना के लेके आ। रोटी? अब आपके लिए अलग से रोटी मैं बना के लाऊं क्या? घर में सबको चावल पसंद है और सबने खा भी लिया। अब आपके लिए अलग से रोटी तो नहीं बनती मुझसे। कभी चावल बनाओ, कभी रोटियां बनाओ, सबके लिए अलग अलग डिश मैं नहीं बना सकती। बहू, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, एक रोटी मेरे लिए बना देती। मुझसे नहीं बनती कोई रोटी वोटी, यही चावल बना के रखी हूँ। खाना हो तो खा लो, ना खाना हो तो मत खाओ। अब बुढ़ापे में इनके नखरे उठाऊं मैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। खाओ चाहे न खाओ। माँ जी, माँ जी, आप चावल खा रही हैं क्या? क्या करूं बहू, अब बहू ने रोटी नहीं बनाया है तो खाना ही पड़ेगा ना। फिर दवाई भी मुझे लेनी है। मुझे दे। माँ जी, आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको चावल खाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है, लेकिन आप फिर भी चावल खा रही हैं। उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं बहू, अब तो ही बता, खाली पेट दवा कैसे ले सकती हूँ मैं? अरे माँ जी, आप मुझसे बोल देती, मैं रोटी बना देती आपके लिए। अरे आपके लिए 2 ही रोटी तो बनानी थी, ये चावल तो आपके लिए जहर के बराबर है। क्या करूं बड़ी बहू, मैं तुझे कैसे बोल देती। इस टाइम तो खाना छोटी बहू का बनाने का नंबर है ना। अरे माँ जी, इसमें नंबर वाली कौन सी बात है? आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए रोटी बना कर लाती हूँ। हाँ मम्मी जी बोलिए, ऐसा क्या काम था जो आप बार बार फोन किए जा रही थी? बेटा, मेरी दवा खत्म हो गई है, बस यही बता रही थी। ले आया तू दवा? अरे मम्मी, मेरे ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और मुझे बहुत काम होते हैं, याद नहीं रहा मुझे दवाई का। अरे बेटा, 2 दिन हो गए मेरी दवा खत्म हुए, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे पास फोन कर रही थी। अरे मम्मी, मैं घर में अकेला ही हूँ क्या आपकी दवा लाने के लिए? अरे मैं ऑफिस जाता हूँ, 100 काम होते हैं मुझे। आप और किसी को नहीं बोल सकती हैं दवा लाने के लिए, या बस मैं ही मिलता हूँ आपको? अरे बेटा, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैंने तो सिर्फ 1-2 बार ही बोला होगा तुमसे दवा लाने के लिए। तू तो कभी लाता भी नहीं है, हमेशा तेरा बड़ा भाई ही लाता है या तेरे पापा लाते हैं। और दवाई लानी ही पड़ेगी बेटा, दवाइयों के सहारे तो मैं जी रही हूँ। ठीक है मम्मी, अगर बड़े भैया दवा ला कर देते हैं ना, उन्हीं से मंगवा लिया करो। अरे सारा दिन तो ये ऑफिस में काम करते हैं और जब घर आते हैं तो आप इनको टेंशन देती रहती हो। अरे थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी सोच लिया करो मम्मी, जब हर बार बड़े भैया ला कर देते हैं तो इस बार भी मंगा लेती उन्हीं से। ठीक है, आगे से नहीं बोलूंगी मैं तुम दोनों से दवाइयाँ लाने के लिए। आप चलो जी, ऑफिस से आने के बाद यहाँ आने की क्या जरूरत थी आपको? पूरा दिन तो ऐसे थके रहते हो। चलो कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। अभी तक खाना भी नहीं खाया है आपके बेटे ने, लेकिन आपने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटे खाना खाए कि नहीं खाए। बस आपको हमेशा अपनी दवाइयों के बारे में ही लगी रहती है, इसे कहते हैं कलयुग। मम्मी। अरे बेटा, तू आ गया? आज तो बड़ा लेट हो गया। हाँ मम्मी, आज काम थोड़ा ज़्यादा था। आप ठीक हो? कहाँ ठीक हूँ बेटा, दवाई नहीं है, खत्म हो गई हैं सारी दवाइयाँ। पर मम्मी, आपने तो बताया नहीं कि आपकी 2 दिन से दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। मुझे ना बताती तो पूजा को ही बता देती ना, वो जा करके दवा लेके आती। क्या करूँ बेटा, मेरी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और मैं सोची तेरे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे, तेरी तो आमदनी भी कम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उनकी फीस भी भरनी होती है, तो मैं सोची कि छोटे से कह दूँगी, लेकिन उस अरे मम्मी, आमदनी मेरी कम हो या ज़्यादा, मेरे लिए जैसे बच्चों के खर्चे ज़रूरी हैं वैसे आपकी दवाइयाँ भी ज़रूरी है। आप चिंता मत करो, मैं अभी लेकर के आता हूँ आपकी दवाइयाँ। नहीं बेटा, अब मत जा, बाहर वैसे भी बहुत सर्दी है और रात भी ज़्यादा हो चुकी है। अब तो सब सुबह लेकर के आना दवाइयाँ, मैं तो जैसे तैसे रात काट ही लूँगी। थोड़ी देर रुको मम्मी, बस मैं गया और लेके आया। छोटे पापा के ऑपरेशन में कम से कम 6 लाख के खर्चे हैं। हाँ तो भाई हम क्या करें? अरे करना क्या है भाई, हमें पैसे इकट्ठा करने हैं। देख, तू एक काम कर, 3 लाख रुपए का इंतजाम तू कर दे, 3 लाख मैं दे देता हूँ, क्योंकि फिर ऑपरेशन करवाना जरूरी है ना पापा का। देख भाई, मेरे पास तो नहीं है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की तो बात ही दूसरी है, मेरे पास तो 10,000 रुपए भी नहीं है। यहाँ तो मेरे ही खर्चे बड़े मुश्किल से चल रहे हैं और आप 3 लाख रुपए की बात कर रहे हो, तो भाई फिर मैं 6 लाख रुपए की कहाँ से व्यवस्था करूँ?
मेरे तो बच्चे भी हैं, मेरी तो सैलरी भी तुमसे कम है, और मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं। आखिर तेरे ऐसे मना करने से काम थोड़ा चलेगा। आखिर पापा का इलाज तो कराना ही पड़ेगा, और डॉक्टर ने ऑपरेशन जरूरी बताया है। देखो भाई, आपको करवाना है कि नहीं करवाना है, वो आप देख लो। ठीक है छोटे, कोई बात नहीं, मुझे तो कराना ही पड़ेगा। अब तू नहीं कराएगा तो क्या मैं पापा को ऐसी हालत में थोड़ा छोड़ दूंगा। हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, और अगर हमारे पास पैसे होते तब भी हम इलाज के लिए नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे अपने भी बहुत खर्चे हैं। अब हम आप लोगों की तरह तो रहते नहीं हैं। हमारा एक स्टैंडर्ड है, तो हमको उसके हिसाब से रहना पड़ता है ना। और अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है भैया। और वो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो भाई साहब, आप ही करवा लो पापा का इलाज, क्योंकि हमारे पास तो इतनी सेविंग है नहीं, और हमें अपना फ्यूचर भी देखना है। ठीक है छोटी, लेकिन जब पापा जी की प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे ना, तो फिर हमें मत बोलना कि तुम्हें बराबर का हिस्सा चाहिए। क्यों दीदी, बोलेंगी क्यों नहीं? अरे पापा जी की प्रॉपर्टी में हमको बराबर का हिस्सा चाहिए, उसमें हमारा बराबर का अधिकार है, वो तो हम लेकर के ही रहेंगे। क्यों छोटी, जब पापा की प्रॉपर्टी पे तुम्हारा बराबर का अधिकार है, तो पापा के इलाज पर क्यों नहीं है? लाओ निकालो 3 लाख रुपए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस पिता ने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखा, दुनिया की हर खुशी तुम्हें दी, तुम्हें आज इतना कामयाब बनाया कि आज उनके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस पिता ने तुम्हें अपनी पलकों पर रखा, दुनिया की हर खुशी दी, तुम्हें आज इतना कामयाब बनाया, आज उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी, किसने मना किया कि पैसे नहीं है? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, जल्दी ही होगा पापा का ऑपरेशन। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। ये घर आज भी तुम्हारे पापा का ही है, और उन्हीं के घर में उनके इलाज के लिए झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। बेटा, पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पापा को। बेटा, तुम्हारे पापा ने एक एफडी करा रखी है मेरे नाम से, 1 लाख की तो वो निकलवा ले। नहीं मम्मी, पापा को बुरा लगेगा कि हम उनकी इलाज के लिए उनकी एफडी तोड़वा रहे हैं। अरे क्या फ़ायदा दो दो बेटे होने का, हम उन्हीं के इलाज के लिए उनकी एफडी तोड़वा रहे हैं। लेकिन भैया, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आखिर हम जो भी सेविंग करते हैं वो एक बुरे वक्त के लिए ही तो करते हैं ना। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं और पापा का इलाज करवाना है, तो क्या हुआ, पापा का ही पैसा पापा के काम में आ जाए। अरे भैया, पापा के इलाज के लिए आपको 6 लाख चाहिए ना, और एफडी है 10 लाख की, तो आप वो एफडी तोड़वा लीजिए, उसमें से आप पापा का इलाज करा दीजिएगा, और उसके बाद में भी उसमें से 4 लाख बच रहे हैं ना, तो उसमें से 2 लाख आप हमको दे देना, और 2 लाख आप रख लेना। अरे भैया, पापा के इलाज के लिए आपको 6 लाख रुपए चाहिए, और 10 लाख की एफडी है, और इसमें बचेंगे 4 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आप हमें दे देना, और 2 लाख रुपए आप रख लेना। हाँ भैया, प्रिया सही कह रही है, और मुझे कुछ पैसों की जरूरत भी है। नहीं छोटे, बचे हुए पैसे हम मम्मी को देंगे, क्योंकि ये सारे पैसे पापा ने मम्मी के लिए एफडी कराए थे, तो मैं यह पैसे मम्मी को ही दूंगा। लेकिन भैया, बचे हुए 4 लाख रुपए का मम्मी क्या करेंगी? देखो मम्मी, भैया कितना बड़ा बन रहे हैं, घर के सारे फैसले खुद ही ले रहे हैं। आप बताओ मम्मी, ये बचे हुए 4 लाख रुपए आप किसको देंगे? हाँ बेटा, तू सही पूछ रहा है। तू अब बता अपने हिसाब से कि वो बचे हुए 4 लाख रुपए में मुझे किसको देने चाहिए। देखो मम्मी, मैं घर में सबसे छोटा बेटा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो मुझे ही देने चाहिए, और अगर आप मुझे नहीं देना चाहती हैं तो हम दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दीजिए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। ये बताओ, मैं मान रही हूँ कि तू घर में सबसे छोटा है, लेकिन है तो छोटा बेटा ना। तो पहले तुम ये बताओ कि तुमने बेटे होने का फर्ज कहाँ पे निभाया आज तक। जब से तेरी शादी हुई है ना, तब से तुम माँ बाप के पास बैठना भी छोड़ दिए। अरे तेरे पापा 1 हफ्ते से एडमिट है हॉस्पिटल में। ये बता तू कितनी बार गया पापा को देखने। अरे तेरी तो छोड़ बेटा, मैं मानती हूँ तू सारा दिन घर से बाहर रहता है, तू जॉब करता है, तुझे तो वहाँ 100 टेंशन रहती है, तुझे टाइम नहीं लगा। लेकिन तेरी पत्नी, वो तो सारा दिन घर में रहती है ना, उससे पूछ, उसने मेरी कितनी सेवा की है।
अरे कभी मेरा हाल चाल पूछा है उसने? अरे 2 रोटियों का सहारा भी नहीं है इसका, ये 2 रोटी मुझे बना के दे सकती है। और रही बात पैसों की बेटा ना, ये पैसा कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारे हैं। और जो तूने पूछा है कि ये पैसे आप किसको दोगी, तुम मेरी बात सुन, ये पैसे मैं तेरे बड़े भाई को दूंगी। अरे नहीं मम्मी, ये कैसी बात कर रही हो आप? मुझे नहीं चाहिए ये पैसे पापा ने आपके लिए रखे हैं। ये पैसे आप ही रखो, अपने पास या पापा के पास। पापा को जो मन करेगा वो करेंगे। और मम्मी, पापा के इलाज के लिए मुझे ये पैसे चाहिए भी नहीं। मैं कहीं ना कहीं से 6 लाख का इंतजाम करके पापा का इलाज करवा दूंगा। नहीं बेटा, इन पैसों पर तो तेरा ही हक है, क्योंकि तूने ही मेरी सेवा की है। नहीं मम्मी जी, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। इस घर में आपके 2 बेटे हैं और आपकी हर चीजों पर दोनों का बराबर अधिकार है। और यह पैसे हम लेंगे भी नहीं। और ये पैसे अगर हम लेंगे मम्मी जी ना, तो हमारे मन में एक बात ये हमेशा रहेगी कि हमने किसी न किसी का हक ले लिया। और रही बात आपकी सेवा की, तो माँ, ये बेटे हैं, हम बहू हैं, ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। किसी लालच के लिए की गई सेवा कोई सेवा नहीं होती है माँ जी। सेवा तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। माँ ने सही कहा, मैंने कभी बेटे होने का फर्ज ही नहीं निभाया। और आपने भी सही कहा भैया, पापा के इलाज के लिए हम पापा के पैसे यूज नहीं करेंगे। मैं भी आपका पूरा साथ दूंगा भैया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पापा के इलाज के लिए जितने पैसों की जरूरत पड़े उतना पैसा हम देंगे। और अगर पापा के पैसे से ही पापा का इलाज किया जाएगा ना, पापा को बहुत बुरा लगेगा कि उनके 2 बेटे होकर के भी पापा का इलाज नहीं करवा पाए। चलो ठीक है, कम से कम तुमको समझदारी तो आई, भले ही थोड़ी देर से आई।